ए यानी नहीं और बे यानी खर्च होना। तो जो खर्च नहीं होते, अब यहाँ पर तो हमारी व्याकरण चल रही है, व्याकरण में तो वर्ण शब्द है, तो ये कोई पैसे थोड़ी है जो खर्च कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, खर्च नहीं होने का मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो देखो ने बे इति अव्ययम, जो ने बे यानी ने नहीं बे खर्च हो, इति वो अव्यय में अव्यय, जो खर्च नहीं हो वही क्या है, अव्यय। क्या है, अव्यय यानी खर्च तात्पर्य यहाँ पर उनमें क्या नहीं हो, कोई चेंजेज नहीं हो, वही क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो देखो अव्यय वे होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो मूल स्वरूप में रहते हैं, अपने मूल रूप में रहते हैं, वो क्या है, अव्यय कहलाते हैं। तो देखो परिभाषा, वे शब्दांश जिनमें किसी लिंग वचन पुरुष विभक्ति के साथ प्रयोग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। यानी वे शब्दांश जिनमें किसी लिंग वचन पुरुष विभक्ति के साथ प्रयोग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय वो शब्दांश जिनका अब कोई किसी भी लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, कोई सा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चाहे कोई सा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और कोई सी विभक्ति, वर्तमान तृतीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो आप लिंग कोई सा लिंग हो, कोई सा वचन हो, कोई सा पुरुष या कोई सी भी विभक्ति हो, उनके साथ यदि आप उनका प्रयोग करोगे तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ, चाहे एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, चाहे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो कहने का तात्पर्य है अव्यय वो शब्दांश है जिनमें किसी भी लिंग वचन विभक्ति के साथ प्रयोग होने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहे जाते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारे अव्यय की परिभाषा कि भाई अव्यय की परिभाषा तो हो गई, लेकिन अव्यय होते कौन, कितने हैं, अव्यय के कितने भेद है। तो देखो अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। अव्यय को 4 भागों में बांटा है, यानी कितने भेद होते हैं, 4। 4 कौन कौन से हमारे, पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मय बोधक अव्यय। अब विस्मय बोधक अव्यय का को हम निपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात, एक इनका नाम है निपात, निपात भी कहते हैं। तो 4 भेद हो गए अव्यय के, एक तो उपसर्ग हो गया, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय बोधक। तो उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो देखो एक भेदों की बात कर रहे हैं। पहला भेद उपसर्ग। उपसर्ग आप जानते हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग, जैसे प्रे, प्रा, आपसा, मनवा, निस्निर, दुस, दुद, बियानी, अधिया, व्यधि, सूद, अभि, प्रतिपरि, उप। तो ये 22 उपसर्ग भी क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो ये 22 उपसर्गों का आप किसी भी लिंग वचन विभक्ति पुरुष में प्रयोग करो, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारे उपसर्ग मूल रूप में रहते हैं, है ना। तो ये एक भेद हो गया अव्यय का उपसर्ग। तो ये 22 उपसर्ग जो हमारे प्रेपरा समाधि। दूसरा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब देखो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और यह बात करिए कि क्रिया विशेषण अर्थात क्रियाओं की विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो देखो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, इत्यादि में, इस समय, सुबह, कल इत्यादि इत्यादि। तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो 2 भेदों की हमने चर्चा कर ली थी। एक उपसर्ग हो गया हमारा, क्रिया विशेषण हो गया। उपसर्ग 22 उपसर्ग है, क्रिया विशेषण वो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तो वो क्रिया विशेषण शब्द है ना, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो तीसरा भेद है देखो समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाले, और समुच्चय का मतलब समूह। नाम से ही पता चल रहा है समूह का बोध कराने वाले। किसका बोध, समूह का। अब समूह से तात्पर्य है कि 2 या 2 से अधिक, तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों और वाक्यों का जो समूह को बोध कराते हैं, उन समूहों को क्या, वाक्यों को, शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो परिभाषा कि जो शब्द शब्दों को या वाक्यों को
वाक्यांशों को, यानी शब्दों को, या 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द कितने हो सकते हैं, या फिर वाक्यों को या वाक्यांशों को, वाक्यों का जो अंश होते हैं छोटे छोटे उनको जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, तथा, जैसे राम श्याम तथा, राम तथा श्याम, तो जैसे हो गए। तो क्या राम को श्याम को 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो जो शब्द शब्दों को वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं आपस में, जो शब्द वाक्यांशों को आदि को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का तीसरा भेद होगा समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक से तात्पर्य यही है कि वे शब्द जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अगला भेद है हमारा विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय को हम निपात भी कह सकते हैं। अगले इनका निपात, निपात है विशेष नाम विशेष दिया है, निपात भी कहते हैं इनको, है ना। तो विस्मय बोधक अव्यय क्या है, वे शब्द व्यक्ति के मन के भावों को प्रकट करते हैं। वे शब्द जो व्यक्ति के मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, व्यक्ति के अंदर जो कैसे भाव चल रहे हैं उनको बाहर बतलाते हैं, बाहर प्रकट करवाते हैं। तो वो क्या है, विस्मय बोधक शब्द कहे जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और रास्ते में पड़ा हुआ है, तो हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होगा, उसकी सहायता करेंगे हम। तो जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ दया का, उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, तो वो भाव ही क्या है, वो विस्मय बोधक अव्यय है। जिससे कोई गिरा हुआ है, उसको ज्यादा चोट लगी, अरे कितनी चोट लगी, तो अरे अहो दिखो। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है और किसी को परेशान कर रहा, दिखे धिक्कार, तो अरे अहो दिख, ये क्या है, ये शब्द ये विस्मय बोधक अव्यय है, यानी व्यक्ति के भावों को बता रहे हैं। तो जो शब्द व्यक्ति के भावों को बताते हैं वो विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय के 4 भेद हो गए। तो उपसर्ग 22 उपसर्ग हो गए, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए जो शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। और विस्मय बोधक अव्यय जो व्यक्ति के मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं वो विस्मय बोधक अव्यय हो गए। जैसे अरे अहो दिख धिक्कार आदि, है ना। और ये विस्मय बोधक शब्द अव्यय इनको हम निपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात, एक अलग नाम इनका निपात। तो थैंक यू स्टूडेंट, और चर्चा कर गए।